कारण राजापुर से पंचायत भवन हटता है तो हम लोग हाई कोर्ट की तरफ मूव करेंगे, आदरणीय न्यायालय में जाएंगे, PIL दाखिल करेंगे। एजा बनता है, अब लोग जमीन अब कहता लोग कि आग लगा कुआं खोलो, अब लोग कहता लोग कि ना जमीन हम इंतजाम करते जा, तो ऐसे ना होई, नियम से कोनो काम होई। पास CO के पास, BDO साहब के पास, BPRO सर के पास बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी सूरत में राजापुर में पंचायत सरकार भवन नहीं बनना चाहिए। फिर थोड़ा समय लगा, 8-9 महीना लग गया प्रोसेस होने में। प्रोसेस हो करके सारा कुछ हो करके यहाँ पे आया कि अब काम आप शुरू करिए। आज से करीब देखिए, अभी हम लोग राजापुर के धरती पर हैं और यहाँ पंचायत भवन पास हुआ था आपको, जिसमें सारा पेपर वर्क प्रशासनिक स्वीकृति होने के बाद, टेंडर प्रक्रिया होने के बाद, संवेदक द्वारा कार्य लेने के बाद यहाँ काम लगाया गया। जो काम पाइलिंग तक हो गया है, लेकिन पता नहीं इस क्षेत्र के विधायक को पता नहीं जगदीशपुर का विकास से क्या नफरत है, राजापुर के विकास से क्या नफरत है कि राजापुर में उनको पंचायत भवन नहीं बनाने देना है। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि श्री भगवान सिंह ने पंचायत भवन पर रोक लगवा दिया है। हम लोगों ने SDO से बात किया, माननीय विधायक लोहिया जी ने बात किया, तो SDO साहब का कहना है कि सर हम लोगों पर दबाव आ रहा है। तो क्या कोई पदाधिकारी दबाव में काम करेगा? अब अगर दबाव के कारण राजापुर से पंचायत भवन हटता है तो हम लोग हाई कोर्ट की तरफ मूव करेंगे, आदरणीय न्यायालय में जाएंगे, PIL दाखिल करेंगे और जितने भी ये भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो दबाव में काम कर रहे हैं उनको पार्टी बनाकर कोर्ट में हाजिर करेंगे कि क्या हो रहा है, आखिर राजापुर की क्या गलती है जो राजापुर में पंचायत भवन आने के बाद स्टे लगा दिया गया SDO DM के द्वारा। क्यों? राजापुर ने ना मांग रखा था कि आप यहाँ लाके पंचायत भवन दीजिए, सरकार खुद सर्वे करके लाई थी। तो हम लोगों के रहते हुए राजापुर के मान प्रतिष्ठा से खेल कोई नहीं सकता है। राजापुर में पंचायत भवन पास हुआ है, यहाँ बनेगा। इसके लिए हम लोग को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हम लोग कोर्ट जाएंगे और ये जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी जो इसमें राजनीति कर रहे हैं उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करवाएंगे, न्यायालय के सामने पर्दाफाश करवाएंगे। और इसी के साथ साथ एक पिलुआ टोला का भी यही मामला है, सेम मामला है। वहाँ भी फाउंडेशन कट चुका है, वहाँ भी ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि श्री भगवान सिंह ने काम रुकवा दिया है। वहाँ आधा निर्माण किया हुआ मकान को तोड़ा गया उस पंचायत भवन को बनाने के लिए, जिसका फोटो वीडियोस मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। कोर्ट में भी हम लोग लगाने जा रहे हैं सब चीज़। आखिर आप गरीब का एक घर तोड़वा कर पंचायत भवन के लिए आप पार करवाए, उसके बाद फिर वहाँ से हटा के ले जा रहे हैं आप तर पंचायत पर, वो भी वहाँ जहाँ आहरा का ज़मीन है, जिसमें नियमावली में है कि 100 मीटर के अनुकूल आप आहरा पानी से दूर रखना है। तो सारे नियमों को ताक पर रखते हुए अब यहाँ के पदाधिकारी नहीं रहे हैं, राजनेता बन रहे हैं। वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो पदाधिकारियों को मैं चेताना चाहूँगा कि आप राजनीति नहीं कीजिए, आप अपना काम कीजिए, जो सही है सही को सही, गलत को गलत कीजिए। और मैं DM साहब से भी ये मांग करूँगा कि आप स्थल का निरीक्षण करें। किसी भी मामला में आप कोई डिसीजन लेने से पहले यहाँ चाहे पिलुआ टोला स्थल का निरीक्षण करें पहले आप, उसके बाद देखें और उसके बाद कोई डिसीजन लें। यही हम लोगों का मांग है और सभी ग्रामीण एकजुट हैं इस चीज़ के लिए। अगर प्रदर्शन करना होगा, रोड पे जाना होगा, जहाँ जाना होगा वहाँ हम लोग जाएंगे, लेकिन पंचायत भवन यहीं बनाएंगे। जी, क्या मामला है पंचायत भवन का जो काम? मामला पंचायत सरकार भवन को लेकर के है। CO साहब के द्वारा NOC दिया गया था यहाँ पे और DM सर के द्वारा प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति मिला। मुख्यालय से हम लोगों का वहाँ से अप्रूवल होकर के आ गया था कार्य यहाँ पे करने के लिए। शुरू में तो हम थे कि यहाँ कार्य नहीं, हम काम नहीं बनवा पाएंगे, यहाँ जगह ठीक नहीं है, लेकिन तत्कालीन BDO साहब के द्वारा कहा गया कि आपको ज़मीन जहाँ मिला है मुखिया जी वहीं बनाना है। आप चाह करके भी इस चीज़ को नहीं बदल सकते हैं क्योंकि आपके पंचायत में और कहीं जगह नहीं है। ठीक है, उसके बाद काम लगा। 2 अक्टूबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। उसके बाद
फिर थोड़ा समय लगा, 8-9 महीना लग गया प्रोसेस होने में। प्रोसेस हो करके सारा कुछ हो करके यहाँ पे आया कि अब काम आप शुरू करिए। आज से करीब 25 रोज पहले काम यहाँ पे शुरू हुआ। सारे पदाधिकारियों के देख रेख में ही कार्य को शुरू किया गया। कार्य आप देख रहे हैं कि कितना कार्य हुआ है। इसके बावजूद अब कुछ ग्रामीणों के, बगल के ग्रामीणों के द्वारा आपत्ति किया जा रहा है, जबकि वहाँ पे पहले से ही विवाह भवन स्वीकृत है और वहाँ पे ज़मीन है नहीं। मात्र 43 डिसमिल वहाँ पे सरकारी ज़मीन है। 43 डिसमिल में 30 डिसमिल आपको दे दिया गया है विवाह भवन के लिए। 13 डिसमिल ज़मीन में कैसे आप बनाइएगा? पंचायत सरकार भवन के लिए 50 डिसमिल ज़मीन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पदाधिकारियों के द्वारा, खासकर हमारे एसडीओ साहब के द्वारा दबाव बनाया गया है और डीएम सर के द्वारा फ़िलहाल काम को रोकवा दिया गया है कि आप काम बंद करिए मुखिया जी, काम वहाँ अकरुआ में होगा या जहाँ भी हो। तो यहाँ के हम लोग तो मांग नहीं किए थे कि आप कहाँ दीजिएगा नहीं दीजिएगा। आपने जो जगह दिया हमने काम शुरू किया। सारा कुछ तो आप ही के द्वारा हुआ है, इसमें तो मुखिया की कोई भूमिका नहीं रही। फिर ये काम रोका क्यों गया? जी, क्या मांग रहेगी यहाँ के ग्रामीणों की, क्या मांग है? मांग मेरी यही है कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से उद्घाटन किया उसको पूरा होना चाहिए। और सरकार से भी यही मेरी मांग है कि जहां उद्घाटन हुआ है, जहां सारा प्रोसेस हो गया, फिर उसको क्यों रोका जा रहा है? इसको रोकना कतई उचित नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम हुआ राजीव सिंह, मुखिया प्रतिनिधि। जी, क्या मामला है यहाँ पर पंचायत भवन में काम जो लगा था रुक गया है? मामला यह है कि पहले से उन लोग को ज़मीन नहीं मिला। जब राजापुर में ज़मीन मिला तो लोग तो सरकार ने दिया भाई, मुख्यमंत्री पर एक कथी कैले बन, शिलान्यास कैले बन, तो मैं हमनी का दोष बा? जमीन एजा बनता, अब वो लोग के जमीन अब कहता लोग कि आगला कुआं खोलो, अब लोग कहता लोग कि ना जमीन हम इंतजाम करते जा। तो ऐसे ना होई, नियम से कोनो काम होई, नियम को उल्लंघन ना होई। ये तो बात बा। अब मंत्री अपना के बनतरन तो बनत उनको चुनाव बा, बात क्लियर। कहते मात्र काम कर दे कि लोग अनहर हो जाई, तो काम पहले हूँ कैले रहन देखल कहल कि ना तो फेल कहे मतलब बुझा जाई। और का कहे के बा? क्या नाम पड़ी रहा? हम दीपक सिंह। क्या मामला है? सर, मामला ये है कि यहाँ पे जब अकरुआ पंचायत में पंचायत बनने को आया तो सबसे पहले यहाँ भूमि का खोज हो रहा था। तो सबसे पहले सीओ साहब आए, जो ये भी नियम है कि मान लीजिए मुख्यालय पर बनना चाहिए, सही बात है। मुख्यालय पर सीओ साहब गए, वहाँ पे ज़मीन ढूंढे, वहाँ पे ज़मीन नहीं मिला, तो फिर वापस चला गया। फिर उधर से आया कि नहीं, जो अकरुआ पंचायत में जो राजस्व गाँव है वहाँ पे आप किसी भी गाँव में आप ज़मीन ढूंढिए। बहुत खोजबीन हुआ, ज़मीन का नहीं मिला, तो लास्ट में ये राजापुर ऐसे गांव है ये, लेकिन जो ज़मीन है ये केसवा मोजा में पड़ता है। यहाँ पे 54 डिसमिल ज़मीन है, जो कि सीओ साहब के द्वारा इसका एनओसी दिया गया, डीएम साहब द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हो गया। 2 अक्टूबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका शिलान्यास भी हुआ। सारा चीज़ होने के बाद वर्क ऑर्डर हो गया, फिर यहाँ पे काम लग गया। जब काम लग जाने के बाद बहुत सारा काम हो गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, प्लीज भी हो गया है, सारा चीज़ हो गया। करीब यहाँ 8-10 लाख रुपया यहाँ मतलब खर्च भी हो चुका है। और उसके बाद अकरुआ के ग्रामीणों द्वारा ये आरोप लगाया गया कि वहाँ पे सड़क जाने का नहीं है, गलत जगह पे बन रहा है। उसके बाद वो लोग एसडीओ के पास गए, एसडीओ साहब आए, देखे, और यहाँ के जो मंत्री हैं श्री भवन कुशवाहा जी, उनके द्वारा बार बार डीएम के पास, एसडीओ के पास, सीओ के पास, बीडीओ साहब के पास, बीपीआरओ सर के पास बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी सूरत में राजापुर में पंचायत सरकार भवन नहीं बनना चाहिए। ये जो पंचायत सरकार भवन है वहाँ बनना चाहिए, अकरुआ में बनना चाहिए। जबकि यहाँ पे भूमि उपलब्ध है, वहाँ पे भूमि कम है। वहाँ पे पहले से ही सीओ साहब के द्वारा जो वहाँ पे ज़मीन है अकरुआ में, वो कन्या विवाह भवन के लिए वहाँ पे वो भूमि दे चुके हैं। उसके बाद वहाँ पे कोई भूमि नहीं बचा है। अब अकरुआ के ग्रामीणों द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम लोग भूमि देने के लिए तैयार हैं। अब बताइए कि जब सारा चीज़ हो गया, सारा प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया डीएम सर के सर से, फिर यहाँ पे क्यों काम रोका जा रहा है? और माननीय जो ये क्या बोलते हैं मंत्री जी हैं, बार बार दबाव बना रहे हैं एसडीओ के पास, डीएम सर के पास कि नहीं, किसी भी सूरत में राजापुर में नहीं बनना चाहिए। अब बताइए कहाँ तक ये ठीक है? आप जाके दिखा दीजिए जो काम हुआ है, करीब 8-10 लाख का यहाँ पे काम हुआ है। बताइए
यानी आप लोग का मांग है कि यहीं पर पंचायत हाँ, हम लोग का मांग है कि यहीं पे बने। क्यों नहीं बने? जब सारा चीज़ मिल गया है, स्वीकृति मिल गया है, डीएम सर का स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, टेक्निकल स्वीकृति, सारा चीज़ मिल गया है और वर्क ऑर्डर मिल गया है, तो यहाँ पर तो बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद हसन अली है, वार्ड सदस्य।